मुझे सोते समय ब्रा न पहनने की आदत है, लेकिन यह आदत अंत में मेरे लिए नुकसानदायक साबित हुई। एक आदमी जिसने मास्क पहना हुआ था चुपके से मेरे कमरे में घुस आया। जब मैं सो रही थी, उसने तौलिया का इस्तेमाल करके मुझे बेहोश कर दिया। फिर उसने कुछ घिनौना किया। इतना ही नहीं, वह बाथरूम में गया, नहाया और वहाँ संगीत भी चलाया। उसने मेरे टूथब्रश से अपने दांत भी साफ किए। उसे मेरे कपड़ों में बहुत दिलचस्पी लग रही थी। नहाने के बाद वह बिना किसी डर के फिर से बिस्तर पर लौट आया। उसने इस जगह को पूरी तरह अपने घर की तरह इस्तेमाल किया, लेकिन मुझे इनमें से किसी भी बात का एहसास नहीं हुआ। जब सुबह मैं जागी तो मैं पूरी तरह स्तब्ध रह गई। पिछली रात जो पजामा मैंने पहना था वह बिस्तर के पास सलीके से तह करके रखा हुआ था और मेरे पूरे शरीर में थकान और दर्द था, लेकिन मैंने सोचा कि यह काम की वजह से है। फिर मैं जल्दी से काम पर जाने लगी। लिफ्ट में मेरी आम तौर पर दोस्ताना पड़ोसी मिली, लेकिन इस बार उसने मुझ पर आरोप लगाया कि मैं पिछली रात अपने पति के साथ बहुत शोर कर रही थी। मैं बहुत उलझन में थी, क्योंकि मेरा पति तो पहले ही दूसरे शहर के बिजनेस ट्रिप पर गया हुआ था। घर में दूसरा कोई व्यक्ति नहीं था। पड़ोसी अपने बयान पर अड़ी रही, लेकिन मैंने सोचा कि शायद उसे गलतफहमी हुई होगी। बाद में मैं हमेशा की तरह ज्वेलरी स्टोर में काम करने गई। अचानक एक आदमी जिसके सिर पर एक निशान था दुकान में आया। वह लगातार मुझे घूरता रहा। उसने यह भी कहा कि वह गहना खरीदना चाहता है मुझे देने के लिए। मुझे बिना किसी कारण के एक अजीब सा डर महसूस हुआ। सौभाग्य से समय पर स्टोर मैनेजर वहाँ आ गया। उसने मेरी मदद की और उस आदमी को बाहर निकाल दिया। वह आदमी बहुत गुस्से में था। उसने अपनी जेब से एक नोटबुक निकाली और उस पर मौत का निशान बना दिया। शाम को स्टोर मैनेजर काम के बाद घर जा रहा था, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसकी कार के ब्रेक से छेड़छाड़ की गई थी। आखिर में कार का नियंत्रण खो गया और वह एक ट्रक से जा टकराई। स्टोर मैनेजर की मौके पर ही मौत हो गई। उसी समय जब मैं घर जा रही थी, मुझे लगा कि कोई मेरा पीछा कर रहा है, इसलिए मैंने अपने कदम तेज कर लिए। जब वह व्यक्ति मेरे करीब आया तो मैंने अपना सेल्फ डिफेंस स्प्रे इस्तेमाल किया, लेकिन वह व्यक्ति मेरी पड़ोसी निकला। वह मुझे यह याद दिलाने आया था कि मैं रात में दरवाजा बंद करना न भूलूं। उसने दिन में किसी को मेरे घर के आसपास घूमते हुए देखा था। मैंने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मैं बस जल्दी से घर पहुंचना चाहती थी, लेकिन जब मैं घर पहुंची तो देखा कि मेज पर रखी बोतल में से आधी ड्रिंक किसी ने पी ली थी। मैं बेहद डर गई। मैं सिर्फ अपने कमरे में छिपे व्यक्ति को ढूंढने पर ध्यान केंद्रित कर रही थी। उसी पल बिस्तर के नीचे से कुछ आवाजें आने लगी। मैंने हिम्मत जुटाई और झुककर देखने की कोशिश की।